अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग की कुत्ता फोर्स जो कि सरकारी रातब खाती है वो मेरे पीछे पड़ गई है। तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही। सोच ये रहा हूं कि इनको जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। गालियां तो हम भी बड़ी अच्छी निकाल लेते हैं, ठीक है, माँ बहन तो हम भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। घर वालों की तस्वीरें इनकी मेरे पास मौजूद हैं, तो इस पे आपसे मशवरा दरकार है। बाकी ये बताएंगे भी ये कुत्ता फोर्स चलाता कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ ने कल फिर अवाम की पीठ में जुरा घोंपा है। 15 रुपए पेट्रोलियम की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, एक ऐसे वक्त में फिर बढ़ाई गई है जबकि दुनिया में पेट्रोल की प्राइस फिर भी हमारे फॉर्मूले के मुताबिक भी हमें कम से कम 1 रुपया सस्ता करना चाहिए था पेट्रोल, वहां पर 15 रुपए बढ़ा दिया गया। ये किस किस्म के लोग लेके आए हैं? मसला शहबाज शरीफ से नहीं है, मसला तो अब उसको लाने वालों से है कि ये क्या मुसलत कर दिया अवाम के ऊपर, जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी अवाम की। डाला जा रहा है बोझ वजीर खजाना पे, भाई तुम ही लेके आए थे ना, हम तो नहीं लेके आए थे, और इतने अरसे से बिठा के रखा हुआ है, पहले क्यों नहीं निकाला था? और ये वजीर खजाना तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ लेके भी नहीं आया था। तो लाने वालों से सवाल है कि भाई क्या कर रहे हैं, मेहरबानी करें, जान छोड़ें अवाम की। बड़ी मुश्किल हो गई है जिंदगी। सुनो टीवी ने 135 वर्कर्स को फायर किया। इससे पहले दुनिया टीवी ने 35 बंदा निकाल दिए। सुनो टीवी ने 170 बंदा निकाला है, दुनिया टीवी ने 35 बंदे निकाल दिए। जी टीवी बंदे निकाल चुका है, आज टीवी बंदे निकाल चुका है। तो सहाफ़ी किधर जाएंगे? ये वो हमारे दानिश्वर हैं, सीनियर सहाफ़ी जो सवाल करते थकते नहीं थे, जो लैंड क्रूजरों में फिरते हैं। मंसूर अली खान किधर हैं, जो पेट्रोल पंप पे कहते थे जी घबराना नहीं का बोर्ड लगाओ दो। आसमा शराजी किधर है, जो सब्जी मंडी में जाके बदवाएं निकालती थी? आजकल मिलते नहीं हैं ये लोग, या इनको पैसा पूरा मिल रहा है, गरीब वर्कर को निकाला जा रहा है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी है इसके नीचे, अंडरलाइंग वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ आज 9 मई का उर्स मुबारका भी है। जी हाँ जनाब, 9 मई का उर्स है आज, सालाना उर्स, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि कल ही परवेज जो हैं अली साहब, उनके तरीके इंसाफ के वकील हैं, उनके ऊपर एक घर पे धावा बोला गया, घर तोड़ा गया उनका। वो आपको डिटेल बताऊंगा, बड़े शॉकिंग चीज़ें उन्होंने कल बताई थी जिसके बाद धावा बोला गया। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात को जनाबे वाला, अब डिटेल मेरे पास आ चुकी है, मैंने इंतज़ार किया था। प्राइस की रिडक्शन बनती थी कल रात को, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी हमारे पास कम से कम 8 आने रिडक्शन बनती थी। लेकिन हुकूमत ने इस वक्त पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ किया है। टैक्स इंक्रीज़ किया है 17 रुपये 91 पैसे, जिसकी वजह से कीमत हो गई है 415 रुपये। इस टाइम हमारी हुकूमत हमसे फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर ले रही है 117.5 रुपये टैक्स, यानी कि ये प्राइस जो है ये 300 रुपये से नीचे बनती है। 298 रुपये, 200 या 300 पूरा लगा ले प्राइस बनती है पेट्रोलियम की। लेकिन शहबाज शरीफ की अय्याशियों का, उसके स्विमिंग पूल का खर्चा, मरीम नवाज शरीफ के खर्चे हम उठा रहे हैं। 115 117 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर लीटर में। ये किस किस्म की हुकूमत है? ज़रा आप इस बात पे सोचें। शहबाज शरीफ को जब 4 साल पहले हुकूमत दी गई थी उठा के, ठीक है, तो उस वक्त पेट्रोलियम की प्राइस थी तकरीबन 150 से थोड़ा सा कम थी, चले 150 लगा लेते, आज है 415 रुपये। शहबाज शरीफ के दौर में सिर्फ 265 रुपये शहबाज शरीफ ने इंक्रीज़ किया पेट्रोलियम की। 77 रुपीज़ 77% इंक्रीज़ किए। 1000% गैस के रेट इंक्रीज़ किए। मेरा ख्याल है 500% बिजली के रेट इंक्रीज़ करते। कोई पटवारी है, कोई कुछ है, लेकिन कोई हलाल का रिज़्क कमाता है वो इस हुकूमत को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हराम खाने वाले सिर्फ इस हुकूमत के साथ चल सकते हैं। मेरे जैसे लोग सख्त परेशान हैं। मीडिया वर्कर्स को निकाला जा रहा है, वो तो खैर एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर जाकर बात करूंगा। लेकिन ज़रा ड्रामेबाजी देखें, कोई रोकने वाला नहीं है इस हुकूमत को। कोर्ट कंप्लिसिट है क्योंकि जजों को BMW मिली हुई है, उनको प्रोटोकॉल मिले हुए हैं। आपका जो अफरीदी साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अब एक सेशन जज से ज़्यादा की अहमियत नहीं रखते, ये सारे उस टाइम लुडियाँ डाल रहे थे क्योंकि हमें नए घर मिलेंगे, हमें ये मिलेगा, हमें प्लॉट देंगे, हमें ऐसे करेंगे, हमें वैसे करेंगे। अब आंखों में कसून दे के रोएंगे। गरीब आज तबाह कर दिया गया है। मैं क्या आपको बताऊं, मेरी ऐसे ऐसे लोगों से बात हुई है, मेरी ऐसे ऐसे अच्छा खाने पीने वाले लोगों से बात हुई है जो रो रहे हैं, जो परेशान है। मैं आपको आगे चल के बताता हूं, आपको भी समझ आएगी। तो जनाबे वाला, ये अब जो वजीर ख़जाना लेके आया था, वो कह रहे हैं जी वजीर ख़जाना जो IMF से डील मारी, अगले हफ्ते IMF का वक्त आ रहा है, जो कसर हमारी रह गई थी वो बजट में निकाल दी जाएगी। इस किस्म की मुजरिमाना और जालिमाना हुकूमत ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखी। जिस किस्म की ये हुकूमत है,
जितनी घटिया ये हुकूमत है, जितनी थर्ड क्लास ये हुकूमत है, जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं कह नहीं सकता, फिर आप लोग कहते हैं बुरे अल्फाज यूज़ किए, इनके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ बनता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अरबपति आदमी है, ठीक है, जायज़ नाजायज़ जैसे भी पैसा कमाया, वुज़रा पैसा बना रहे हैं, इस हुकूमत में मौजें मारी जा रही हैं और बंदे निकाले जा रहे हैं और अन्नेवाह निकाले जा रहे हैं। मीडिया वर्कर्स गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये जो टके टके के हमारे एंकर्स बड़े सीनियर फिर करते थे, जो इमरान खान को गालियाँ निकालते थे, आज इनकी ज़बानों पर फालिज जारी है। आज ये कोई नहीं बोलता, आज एक के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। ये हमारे ऊपर अटैक किया करते थे उस टाइम पे, ये इमरान खान पर अटैक किया करते थे। आज अल्लाह ने इनको वो जगह पे ला के खड़ा किया है कि पब्लिक में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। दूसरी तरफ जनाब वाला 9 मई के केसेस, कल तहरीक इंसाफ ने कोई एक अपने जो वो ऑनलाइन स्पेस वगैरह करते हैं वो स्पेस किया उन्होंने, तहरीक इंसाफ वालों ने, ठीक है। तो उस पर जनाब वाला जो तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं, उनके घर पर धावा बोला गया। मलिक परवेज़ इकबाल इनका नाम है, ठीक है। इनके घर पर धावा बोला गया, इनके घर में तोड़ फोड़ की गई, दरवाजे तोड़े गए, बच्चों को खौफजदा किया गया। ये बेगुनाहों के लिए फ्री में केसेस लड़ते हैं। मलिक परवेज़ साहब हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हर वक्त, ही इज़ ऑलवेज देयर। किसी भी किस्म की सपोर्ट करनी हो, इन्होंने जो इंकशाफात किए थे वो खौफनाक थे। इन्होंने कहा जी टोटल मिला के, कुल मिला के 5,000 साल की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं 9 मई के जाली मुकदमात में। 5 लाख बंदे को नॉमिनेट किया गया है। ऑन रिकॉर्ड जो है वो 1000 से ज़्यादा FIR ऑफ द रिकॉर्ड कितनी ज़्यादा है कुछ पता नहीं। आज 9 मई का सालाना उर्स मुबारक है, लेकिन अब हम बनियानुल मरसूस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको 9 मई का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 मई इतना एक मज़ाक़ा ख़ास केस बन चुका है कि सिर्फ ये तहरीक इंसाफ को डराने के लिए या इंतकाम लेने के लिए रखा गया है। हकीकत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा इस केस से। तो आज वो जो 9 मई के मामे चाचे हैं वो भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बुरा हाल किया गया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की गलती है, सामने आकर मुकाबला नहीं किया, डीले मार रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। दूसरी तरफ जनाबे वाला सुनो टीवी ने 170 वर्कर्स को फायर किया है। 170 वर्कर्स में जनाबे वाला 6 रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, कई प्रोग्राम सिरे से बंद कर दिए गए और इनको अप्रैल के महीने की तनख्वाह भी नहीं दी गई, ठीक है। एक काबिज वारदाती टोला हमारे सर पे इस टाइम मुसल्लत है। इन्होंने जनाबे वाला किया, इन्होंने पहले जी आवाम को लगा जंग होगी, सबसे पहले बढ़ा दिया, उसके बाद हम सालसी कर रहे हैं, फिर बढ़ा दिया, उसके बाद आने वाले फिर बढ़ा दिया, फिर बनियानुल मरसूस मनाए, फिर बढ़ा दिया। पर ये वारदाती टोला इसी तरह की वारदातें डालता रहता है, ठीक है। तो सुनो टीवी ने फारिग किया है, अप्रैल की तनख्वाह भी नहीं दी गई। इस जुल्म में, इस दौर में, पहले दौर में साफ़ी बड़ा बोला करते थे। अभी अफजल भट्ट एंड कंपनी टाउट ग्रुप जो है वो अभी भी इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसी हुकूमत को सपोर्ट आगे पीछे नहीं होंगे वो। और हमारा जो वारदाती टोला है साफ़ियों का, वो भी इनके साथ ही सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मीडिया वर्कर्स की अपनी ही गलती है। मीडिया चैनल ओनर्स बिके झुके। अभी बनियानुल मरसूस के फ्री में इश्तिहारात चला रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर है, फ्री चलाओ है, अखबारों में लगाओ। ये वर्कर्स को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आप किसी मीडिया ओनर्स की शान और शौकत देखेंगे, आपको लग समझ जाएगी। ये सुनो टीवी वाले 10 अरब का PIA खरीद रहे थे, आज बंदे निकाल रहे हैं। प्लान क्या है? ग्रैंड प्लान क्या है? ग्रैंड प्लान ये है कि जनाबे वाला पहले डिस्क्रेडिट किया गया सारों को। ये राताबखोर कुत्ता फोर्स पीछे छोड़ के बहुत सारी खबरें देने से रोका गया और मीडिया चैनल ने कंप्लायंस कहा। बल्कि एक हम टीवी के मालिक हैं, वो तो खुश भी हुए कि शुक्र है इमरान खान की तस्वीर नहीं लगा रही। मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ ये चीज़। और जहाँ जितने लोग मीटिंग में थे, मेरी 4 से ज़्यादा लोगों से बात हुई, ही वॉज द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन ओवर देयर जनाबे वाला। तो जब डिस्क्रेडिट हुए, रेटिंग गई, प्राइवेट इश्तिहार के, सरकारी इश्तिहार ये लोग हुकूमत देते नहीं है, और देते हैं जो वो मनपसंद चैनल्स को देते हैं, जो 100% कंप्लाइंस कहते हैं, जहाँ पर कुत्ता फोर्स के अरकान को नौकरी दी जाती है, वहाँ पर वो चलते हैं। बाकी चैनल्स घुटनों के बल पर आ रहे हैं। प्लान ये था कि इतने ज़्यादा चैनल्स की पाकिस्तान को तो ज़रूरत नहीं, हमें तो 1-2 चैनल हो जो हमारी मर्ज़ी पे चले, तो 5-6 रह जाएंगे। मुबारक हो जनाब। और वो कौन से हैं आपको पता चले? जो कहने पे बंदे रखते हैं, जो कहने पे ऐसा करते हैं, जो कहने पे चलते हैं, वही रह जाएंगे। बाकी मुबारक हो आप सब लोगों को। इससे ज़्यादा मसाइल अभी आएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ इस हुकूमत। मेरा ख्याल है इस तारीख़ में इससे बुरी हुकूमत ना थी, ना कभी आएगी। टोटल फेलियर है शहबाज शरीफ, चापलूसी के अलावा ये किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ हमारे एक वज़ीर साहब है मौसूफ, जिनका नाम है अता तारड़ साहब, मौलवी टाइप हुलिया बनाया हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, उन्होंने बड़े नेक बनते हैं। उन्होंने एक कुत्ता फोर्स पाली हुई है। उनको सरकारी टुकड़े डाले जाते हैं, छिछड़े डाले जाते हैं, हड्डी डाली जाती है,
रोटी सूखी भी डाली जाती है, वो भौंकते हैं हर किसी पे, कभी किसके ऊपर बोलते हैं, कभी किसके ऊपर बोलते हैं, आजकल मेरे ऊपर बोल रहे हैं। तो मैं अब इस कश्मकश में मुब्तला हूँ कि मैं जवाब दूँ कि ना दूँ। नॉर्मली मैं नहीं देता, मैं इग्नोर करता हूँ, फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि मैं वीलॉग भी करता हूँ तो मैंने कहा वीलॉग में इस कुत्ता फोर्स को पूछ लें, आप लोगों से मशवरा कर लूँ। इससे पहले अलीना शिगरी पे एक कुत्ता भौंक रहा था, ये भी एक वफाकी वज़ीर से जुड़ा हुआ कुत्ता था। उसके बाद जो एसार राना पे भौंक रहे थे कुछ कुत्ते इधर उधर। अभी कुत्ते आपस में भी लड़ रहे हैं ज़्यादा रातब के लिए। ज़्यादा खाना इनको कौन डालेगा? टॉमियों को। तो टॉमी लड़ रहे हैं, मैं टॉमियों के डील करना जानता हूँ, मैंने पहले बड़े टॉमी डील किए हैं। मैं भी इनको गालियाँ निकाल सकता हूँ और बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकाल सकता हूँ। मैं एसार राना की तरह दुआएं नहीं दिया करता, मेरा रिएक्शन फ़र्क हो सकता है, लेकिन भाई आई वॉन्ट टू इग्नोर। मुझे आप लोग मशवरा दीजिएगा इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं ज़रूर बता दूँ, इन टॉमियों को, इन कुत्तों को, कुछ को बाहर बांधा हुआ है पटे, कुछ को मुल्क के अंदर छोड़ा गया, इनको सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, इनको पैसा दिया जाता है सरकारी, वुज़रा इनसे मुलाकात करते हैं। ये वाला जो कुत्ता है इससे तो मरीम नवाज़ भी मुलाकात करती हैं माशाल्लाह, फॉलो भी करती होंगी नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अता ख़ास तौर पे। तो कुत्तों को कुछ कहना नहीं चाहिए, कुत्तों के मालिकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तारड़ साहब फैसला कर लें कि तारड़ साहब जो गाली मुझे पड़ेगी वो मैं आपको देना शुरू कर दूँ, तो आपको कैसा महसूस होगा? कुत्ता फोर्स तो आप चला रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन में। और भी हमारे बहुत सारे वफाकी वुज़रा हैं, हर एक ने एक कुत्ता पाला हुआ है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, हमारे मज़ीद मिनिस्टरान ने भी, हर एक ने अपना टॉमी रखा हुआ है। अच्छी बात है, रखें टॉमी, होता है, चलता है, लेकिन फिर हमें भी भौंकने की इजाज़त दीजिए। हम भी छोटे मोटे टॉमी तो हैं ही हैं। आप वाले वो भौंक सकते हैं, काट नहीं सकते, हम तो चक भी मार लेते हैं। खैर यही था आज का वीलॉग। परेशानी बहुत ज़्यादा है भाई, अगली महंगाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि IMF वाले आ रहे हैं, मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा, सब कुछ वज़ीर ख़जाना के खाते में डाला जाएगा। हकीकत यह है कि वज़ीर ख़जाना शायद अपनी वर्ल्ड बैंक की डील बना रहा हो, इसलिए एक ऐसा पैकेज मंजूर करके आया है जो कि दुनिया का कोई गैरतमंद मुल्क ना करता, लेकिन हमने किया है क्योंकि हम गैरतमंद कौम भी नहीं है, हम गैरतमंद मुल्क भी नहीं है। ये पेट्रोल जो है ये भी डलवा लेंगे 415 रुपये फ़ी लीटर, और शुक्र अदा करेंगे कि अगर ये ना होता तो क्या होता। अमीर लोगों पे कोई इस मुल्क में कदगन नहीं है, तो अगर आपको इस मुल्क में रहना है तो अमीर होना पड़ेगा। मैं अमीर नहीं हो सका, इसलिए यहाँ पर घटिया ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अमीर होता ना टैक्स देना पड़ता, EV भी ले लेता बगैर टैक्स के, इंपोर्ट कर लेता, पेट्रोल के बगैर फिर रहा होता, बड़े बड़े सोलर लगा लेता। अभी हाल ही में DHA2 में एक साहब ने 80 लाख रुपए का, 74 लाख रुपीज़ का सोलर सिस्टम लगवाया। वापडा डिपेंडेंसी कोई नहीं। मैं एक साहब से पूछ रहा था कि सोलर लगवाना हो यार, के बिल में कमियाँ हो तो क्या करूं ऐसा, वो बैटरी वाला सिस्टम। उसने कहा जी अगर आपने सिर्फ एक पखा, लाइट और एक AC रात को कुछ एंजॉय करना है, मिनिमम बिल करना है, तो आपको 14 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा इतने हैं नहीं इकट्ठे भाई, ठीक है, वरना मैं ज़रूर, मैं तो चाहता हूँ एक AC मेरे घर में चलता ही रहे, बंद ही ना हो किसी भी टाइम। उन्होंने कहा जी 14 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर उन्होंने, मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा है। उन्होंने कहा कमाल बात करते हैं, DHA में एक साहब हालिया ताज़ा हैं होके आए हैं, तो 80 लाख रुपया खर्च किया, 74 लाख रुपए का सिस्टम, और बैटरियां जो लगाई हैं आप देख के परेशान हो जाए। छत पे स्पेशल कमरा बनवाया है सोलर की बैटरियां रखने के लिए, उस कमरे में वेंटिलेशन और AC उसमें लगाया ताकि बैटरियां गर्म ना हो, बेहतरीन चार्ज करें। तो या अल्लाह तेरी ही कुदरत है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।